हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम फिज़िक्स का टॉपिक डिस्कस करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। तो डेरिवेशंस करने से पहले हम कुछ जो डेफिनेशंस हैं उनको क्लियर करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स क्या होती है? थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच है फिज़िक्स की जो डील करती है विद एक्सचेंज ऑफ हीट एनर्जी। जस्ट अ सेकेंड। तो ब्रांच ऑफ फिज़िक्स जो डील करती है मतलब हीट एनर्जी का एक्सचेंज कैसे होता है बिटवीन टू पार्टिकल्स और बिटवीन टू बॉडीज़, वो इसमें डिस्कस किया गया है। तो सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है? एक स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ मैटर ऑन विच इफेक्ट ऑफ वेरिएबल्स सच एज टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर आर टू बी स्टडीड इज कॉल्ड अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम जो है उसमें जो ऐसे स्टेट ऑफ मैटर की आएगी जिसमें आपका इफ़ेक्ट करेगा टेम्परेचर भी, वॉल्यूम भी, प्रेशर भी, तो उसे हम कहेंगे थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एंड थर्मोडायनेमिक सिस्टम बेसिकली 3 टाइप्स का होता है: ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। जो ओपन सिस्टम होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, अब डायग्राम में हम देख रहे हैं कि ये जो हीट है वो ओपनली क्या है, ये डायग्राम ए शो करती है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कैसे शो करती है? ये एक्सचेंज कर रही है बोथ एनर्जी एंड मैटर विद द सराउंडिंग। ठीक है, अब ये मान लो इतना ये बीकर जो है वो वाटर से फिल्ड है। ठीक है, मान लीजिए ये वाटर है, ये मतलब हम इसे बॉईल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बॉइलिंग स्टेट मान ली वाटर की, और यहाँ से हीट जो है ये बाहर की तरफ ट्रांसफ़र होगी, मतलब जो भी इसके आसपास ये क्या है, सराउंडिंग है, वो ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम इनर स्टेट टू आउटर स्टेट। मतलब हीट कहाँ पे है? अंदर भी है और बाहर भी है। या तो जैसे आपको ये बताया पार्टिकल कि हीट इन और आउट, तो मतलब ओपन सिस्टम है, फ्रॉम इंटरनल मीडियम टू एक्सटर्नल मीडियम भी जा रही है और एक्सटर्नल मीडियम से इंटरनल मीडियम में भी आ रही है। तो ये कौन सा आ गया? ओपन सिस्टम, क्योंकि ये एक्सचेंज कर रहा है बोथ एनर्जी को एंड मैटर विद द सराउंडिंग। और क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम में क्या हो गया? क्लोज सिस्टम में ये एक्सचेंज कर रही है सिर्फ एनर्जी, नॉट मैटर विद द सराउंड। और क्लोज क्यों? क्योंकि इस बीकर को ऊपर से क्या है, ये बंद कर दिया गया है। अब बीकर बंद है तो हीट क्या है, अंदर ही रहेगी, सराउंडिंग के साथ इसका कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि बाहर ही नहीं जाएगी तो फिर कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। तो ये एक्सचेंज करती है ओनली एनर्जी। ठीक है, ये सारी हीट जो है वो अंदर ही रहेगी, तो क्लोज सिस्टम कहा जाता है। और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? यहाँ पे भी ये बंद ही है, पर आइसोलेटेड सिस्टम बोल रहा है कि इट एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉट मैटर विद द सराउंडिंग। अब ये जो बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, जो सराउंडिंग है, इसमें ना तो हीट ना ही एनर्जी, ठीक है, कोई हीट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करेगी, तो उसे हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इट एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉट मैटर विद द सराउंडिंग। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। और सराउंडिंग से हमें क्या क्लियर होता है? सराउंडिंग होती है कि एनीथिंग जो भी आउटसाइड होगा, ये इस थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जैसे बीकर था ना, इसके बाहर जो भी सिस्टम है उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग, उसको हम बोलेंगे सराउंडिंग। तो एनीथिंग आउटसाइड द थर्मोडायनेमिक सिस्टम टू विच एनर्जी और मैटर इज एक्सचेंज, उसे हम कहेंगे सराउंडिंग। और थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स क्या होते हैं? ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब बाय स्पेसिफाइंग प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी एंड नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, इंटरनल एनर्जी शायद आर से देखते हैं आगे डेरिवेशन में कौन सा सिंबल है इसका। तो ये जो पैरामीटर्स हैं इन्हें हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल्स, ये क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है? थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। अब इक्वेशन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या होती है? ये एक रिलेशन होता है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में। ठीक है, उसे हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। एंड म्यू जो रिप्रेजेंट करता है, वो किसे रिप्रेजेंट करता है? आइडियल गैस को। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या बन गई? पी वी इज इक्वल्स टू म्यू आर टी
कहीं कहीं एन भी रिप्रेजेंट किया गया होता है। तो ये क्या है, इक्वेशन ऑफ स्टेट। नेक्स्ट डेफिनेशन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, टाइम एंड सिस्टम क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो उस स्टेट को हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। एंड नेक्स्ट इंडिकेटर डायग्राम। इंडिकेटर डायग्राम एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें चेंज आता है कि गैस की स्टेट कैसी है, उसे हम बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम। एंड ये जनरली प्लॉट की जाती है प्रेशर में एंड वॉल्यूम में। तो ईच पॉइंट जो भी शो किया जाएगा पीवी डायग्राम में वही बताता है कि सिस्टम की क्या स्टेट है। सो आज हमने कुछ डेफिनेशंस क्लियर की, कल हम इसकी डेरिवेशन करेंगे। आई होप आपको ये डेफिनेशन विद डायग्राम अच्छे से समझ आई होगी। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।